भाई स्वागत है आपका सी सेट के पार्ट 2 में। ठीक है, और आज हम सी सेट का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। सी सेट पार्ट 2 करने से पहले ज़रा हमने कल किया था। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, मुझे याद है, और वीडियो बना के मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है अपलोड किए थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैंने अपलोड किए थे, कहाँ पे, टेलीग्राम पे। ठीक है, जिसको 2 और 3 लोगों ने ही करा, वो 2-3 लोग बड़े बधाई के पात्र हैं। ठीक है, बाकी जिन्होंने नहीं करा, मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी तो करने से रहा। ठीक है, पर हाँ, मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा कि भाई ऐसा मत करिए। ठीक है, जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनको कर लीजिए, कर लिया करिए। ठीक है, तो एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं यहाँ पर, कि जो हम देख रहे हैं यूपीएससी का जो पैटर्न है वो बढ़ रहा है। ठीक है भाई, अगर आप सी सेट की अगर क्लास लेने जाते हैं मार्केट में, तो आपको 10,000 से कम में कोई लाइव क्लासेस नहीं मिलेंगी। ठीक है, ये मैं ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑफलाइन में तो बहुत ज़्यादा है। ठीक, दूसरी चीज़, कुछ लोगों ने, कुछ इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि 2,000-3,000 रुपये में भी बांट रहे हैं। ठीक है, तो भाई एक बात याद रखना, वो 2018, 19 और 2020 के जो रिकॉर्डेड होंगे ना, वो होंगे वो। ठीक, जिनकी रिलेवेंसी 2018 और 2019 में तो रही होगी, लेकिन जिनकी रिलेवेंसी कब नहीं होगी, 2024 में नहीं होगी। ये बात भी याद रख लेना। तीसरी चीज़ और एक, कि कई बार क्या होता है कि टेलीग्राम में कुछ हमको क्या मिल जाते हैं, पुरानी वीडियोस मिल जाती हैं। ठीक है, और आपने वो संभाल के रखे होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सी सेट लगता होगा कि सी सेट का पूरा कोर्स उनके पास है। भाई इस भ्रम में भी ना रहें। ठीक, मैं बताता हूँ कारण क्या। 2023 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि 2024 का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि इन जो ये आपने रखी है ना, जहाँ आपको हज़ार रुपए की मिल रही, इनसे निकलने से रहा। पहली चीज़, जो आपको टेलीग्राम में मिला है, इससे भी निकलने से रहा। तो आप, जब आपको मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पर जो थिंक डिफरेंट है, वो आपको एक स्टेप आगे लेके ही जाएगा। ठीक है, आज आप दूसरा पार्ट देख रहे हो ना। ठीक है, जो पहला पार्ट था उसमें हमने बेसिक कवर किया डाइस का। ठीक है, आज हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं डाइस का। आज आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता लग जाएगी कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, और बिल्कुल फ्री मिल रहा है ना, तो इसकी कदर किसी को है नहीं। सच बात तो ये है। ठीक है, बिल्कुल फ्री दी जा रही हैं क्लासेस, तो इसकी कदर ना आपको है ना किसी को है। भाई खुद सोचो ना कि कितने लोगों ने देखी थी पहली वीडियो, 317 लोगों ने के आसपास लोगों ने देखी थी। ठीक है, उसके आंसर कितनों ने दिए, 2-3 ने दिए। ठीक, तो और इन 2-3 को मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि आप देख लो, आपका कंपटीशन इतना बड़ा तो पहले ही बाहर है। ठीक है, जो ध्यान ही नहीं दे रहा है, सोचो, तो वो तो पहले ही बाहर है। ठीक, तो आप इसके भी बधाई के पात्र हैं। ठीक है, कि हर जगह में आपको अच्छे कॉम्पिटिटर की जगह में थोड़ा सा ऐसा भी मिलेगा। तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं। ये तो हमने ये कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने। ठीक है, अब इनका रिवीजन मैं ही कर लूँगा। ठीक, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले क्या था कि परसों हमने इन 2 नियमों को पढ़ा था। एक घूर्णन का नियम था, एक निकटतम का नियम था। ठीक है, अब घूर्णन के नियम में क्या था कि देखो, ये एक डाइस था। ठीक है, ये एक डाइस था, इसमें नंबर दिए हुए थे 2, 5 और 3। ठीक है, इस डाइस में नंबर दिए हुए थे 5, 1 और 6। हमको अपोजिट पूछा था। ठीक है, कि 3 और 2 के अपोजिट बताओ कि क्या कौन सी संख्याएं होंगी। ठीक, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, रोटेशनल रूल लगा दिया। ठीक, यहाँ पर एक और रूल था हमारे पास, निकटतम का नियम, और यहाँ पर हमको 2 डाइस से बना के दी थी, एक ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, जिसमें नंबर ऐसे थे, और यहाँ पर पूछा था हमको अपोजिट टू 4, कि 4 के अपोजिट क्या है। अब जिन लोगों ने ध्यान दिया होगा, ठीक है, जिन लोगों की समझ में थोड़ा कल की क्लास आई होगी, और जो इस पर नए हैं, भाई पहले कल की क्लास देख लें। ठीक है, तो उनको इन दोनों फॉर्मूले में थोड़ा सा दिक्कत हुई होगी। वो सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर हमारा रोटेशनल रूल लगा और यहाँ पर हमारा निकटतम का रूल लगा, ऐसा क्यों हुआ होगा। तो मैं आपको बताता क्यों हुआ। देखो, नीचे लिखा भी हुआ है नोट में। देखो, पासे के प्रश्नों में यदि परीक्षण कॉमन पूछ रहा है ना, कॉमन पूछ रहा है, कॉमन के विपरीत पूछ रहा है ना, कि मतलब अपोजिट टू 4 क्या होगा, तो वहाँ पर पहला रूल लगेगा, निकटतम का नियम लगेगा वहाँ पर।
ठीक है, वहाँ पर लगा दिया हमने निकटतम का रूल। लेकिन यदि परीक्षक क्या पूछे, अनकॉमन नंबर पूछे, तो इसमें विपरीत पूछे तो मतलब अनकॉमन पूछे, जैसे यहाँ पर अनकॉमन पूछे थे ना, कॉमन तो इसमें 5 था, ठीक है, अनकॉमन पूछ लिया हमको 3 और 2, ठीक है, तो अनकॉमन पूछे तो कौन सा रूल लगेगा, घूर्णन का रूल लगेगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर आपका घूर्णन का रूल लगना है और कहाँ पे आपका निकटतम का रूल लगना है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, आज हम ज़रा एक चीज़ करेंगे कि आज हम बिल्कुल अपडेट क्वेश्चनों को देखेंगे। ठीक है, यही खासियत है इस थिंक डिफरेंट की, मैं बता रहा हूँ आपको। आप बिल्कुल मजाक में ले रहे हैं ना, लेकिन कभी आप देख लेना कि जो कंटेंट आपको यहाँ पर मैं दे रहा हूँ ना, यही कंटेंट कहीं 10,000 का मिल रहा होगा अभी। ठीक है, तो आपको अभी मिल रहा है तो आपकी इसको बिल्कुल आपको इसकी कोई कद्र है नहीं। ठीक है, आपको शेड लगाने के लिए बोला था, आपने शेड लगने लगाया, अब मैं दूंगा भी नहीं शेड। ठीक है, मुझे पहले ही पता चल चुका है कि कौन कितना सीरियस है, तो मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं। मैं रात के 12 बजे आपके लिए ये वीडियो बनाता हूं, फिर कितना पीपीटी में दिमाग लगाना पड़ता है, पर आपको उसकी कोई कदर है नहीं, तो मैं बनाऊंगा भी नहीं भाई। ठीक है, पर फिलहाल यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ये वाला। तो यहाँ पर हमको क्या देता है कि 3 हमको क्या दे देता है, वो डाइस दे देता है। ठीक है, 3 डाइस दे देगा कुछ इस प्रकार से। ठीक, इनमें नंबर दे देगा 2 3 4 4 5 6, यहाँ पर दे देगा 6 और यहाँ पर दे देगा क्वेश्चन मार्क, मतलब निकटतम वाली 2 संख्याओं को ज्ञात करो। ठीक है, और ऑप्शन क्या दे देगा, ऑप्शन दे देगा 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, पहले ऑप्शन में रहेगा 3 और 1, दूसरे ऑप्शन में रहेगा 2 और 3, तीसरे ऑप्शन में रहेगा 5 और 1, चौथे ऑप्शन में रहेगा 3 और 4। ठीक है, और पूछेगा कि इनमें से सही कौन सा है। ठीक, अपोजिट टू 6 पूछेगा यहाँ पर ना, कि 6 के विपरीत कौन, मतलब 6 के विपरीत नहीं, सॉरी, 6 के सामने कौन सी संख्याएं आएंगी, सामने मतलब सम्मुख, निकटतम कौन सी 2 संख्याएं होंगी। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ पर कॉमन क्या है, 4 है, और 4 और 3 कितना होता है, 7। तो हमको पता है ये कौन सा डाइस है, नॉन स्टैंडर्ड है। नॉन स्टैंडर्ड डाइस पता लग गया, सीधे घूर्णन का रूल लगा दो, 4 3 2 4 5 6। ठीक है, हमें पता लग गया भाई 6 के विपरीत में क्या है, 2 है। 6 के विपरीत में क्या है, 2 है। यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, तो 2 है, 6 के विपरीत में क्या है, 2 है ना, सही लग रखा है ये। देखो एक बार, 4 3 2 4 6, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, जरा इसको हम सुधार लेते हैं। 4 6 4 6 और 5, सॉरी, हाँ, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, पर कोई बात नहीं, अब ठीक हो गया। अब देखो हमको देखना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, कि हमको पूछा 6 के सामने कौन सी 2 संख्याएं होंगी, तो 6 के विपरीत में तो हमको क्या मिल गया, 3 मिल गया, मतलब 6 के अपोजिट में कौन सी संख्या होगी, 3 होगी। ठीक है, तो जब 3 होगी तो ये वाला तो ऑप्शन कट गया, इसमें 3 है ना, तो ये ऑप्शन कट गया, ये वाला ऑप्शन भी कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, तो बचा क्या, 3 बचा। तो भैया बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक और देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, क्या पता किसी की समझ ना आई हो। ठीक, वैसे तो बहुत समझदार लोग हैं यहाँ पर फिर भी क्या पता किसी की समझ में ना आई हो, तो उसको एक बार और प्रयत्न कर लेते हैं समझाने का। ठीक, इस बार हम ABC के रूप में देखेंगे। ठीक, या तो ABC या फिर किसी भी नंबर में ही देख लो, नंबर में भी देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देख लेते हैं 2 6 5 5 4 3 और 1 के विपरीत, नहीं, 1 के सम्मुख यहाँ पर कौन से नंबर होंगे, और ऑप्शन है, ऑप्शन क्या है, 1 3 4, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले ऑप्शन में 1 और 6, ठीक, दूसरे ऑप्शन में 2 और 4, तीसरे ऑप्शन में 2 और 3, चौथे ऑप्शन में 3 और 1। अब देखो भाई,
5 और 3 8, 4 और 3 7, नॉन स्टैंडर्डाइज। अब इनमें घूर्णन का फॉर्मूला लगा लो, घूम जाएगा, घूम जाएगा। 5 6 2, 5 3 4, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक के अपोजिट क्या होगा, 5 ही तो होगा। एक के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। तो मतलब एक के अपोजिट 5 होगा, 5 तो इसमें होना नहीं चाहिए, इनमें कहीं 5 है ना, 5 तो होना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या देखो, 6 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। 6 के अपोजिट 3 होगा, तो 6 तो यहाँ पर होगा नहीं ना। अगर यहाँ पर 6 होगा, सोचो यहाँ पर 6 होगा तो इसके पीछे 3 होना चाहिए, इसके पीछे होना चाहिए 3, लेकिन हमको सामने पूछा है, ठीक है। तो 6 नहीं होगा, ठीक। फिर है 2 के अपोजिट में 4, ठीक है भाई। अगर यहाँ पर 2 है तो पीछे इसके पीछे होगा 4, तो ये भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 2 के अपोजिट में 3, देखो 2 के अपोजिट में 3 है नहीं, यहाँ पर ये अपोजिट में नहीं है ना, देखो ये अपोजिट वाला दिखा रही है। 2 के अपोजिट में 4 होगा, लेकिन 2 के अपोजिट में क्या, तो इसका मतलब क्या है, 2 के सामने हो सकता है 3, 2 के सामने हो सकता है 3, पर अभी चौथा भी चेक कर लेते हैं। 3 के अपोजिट में, 3 के अपोजिट में 1, ठीक है। 3 के अपोजिट में 1, तो 3 के अपोजिट में होगा 1, नहीं सॉरी, 3 के सामने हो सकता है 1, है ना। लेकिन हमने क्या बोला था, 3 के सामने पर, लेकिन यहाँ पर 1 लिखा है, तो 3 कहाँ होगा, इसके अपोजिट में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। इसका मतलब इसका आंसर सी होगा, ठीक है। उम्मीद है आपकी समझ में आ गई होगी। आ गई है तो एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए ज़रा, ठीक है। इस क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है वैसे कोई इसका आंसर दे न दे, पर मैं अपनी तरफ से फॉर्मेलिटी कर लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 3 डाइस हैं, ठीक, 3 डाइस हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा A B C C D F, यहाँ पर लिखा है D, और इन दोनों को बताना है। और ऑप्शन है आपके A एंड E, B एंड E, C एंड E, B एंड C, ठीक है। ये आपके ऑप्शन है। तो उम्मीद है मुझे, पता नहीं चाहे सही होगी चाहे गलत उम्मीद होगी, पर उम्मीद है कोई तो आंसर देगा, कोई तो सीरियस होगा ना, तो वो आंसर दे लेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे यहीं वीडियो के नीचे कमेंट में दे देना, ठीक है। अब भाई यहाँ पर एक नया टाइप का क्वेश्चन ये भी आता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इसको आप देख लो, ठीक है। इसको आप कहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर, ठीक है। वो ऊपर मैं किसी को पढ़ा रहा था तो बता दिया मैंने, पर यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि एक डाइस बना हो, यहाँ पर हमको 2 डाइस दिए हैं, ठीक, 2 डाइस दिए हैं, ठीक। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, ठीक। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर पूछा है अपोजिट टू 3, और ऑप्शन है हमारे पास 1 2 4 5, ठीक है। ये ऑप्शन है, ये A B C D। पेपर में आने के चांसेस हैं इस क्वेश्चन के, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। और स्टार मार्क कर लेना इसको। जिन्होंने कॉपियाँ बनाई हैं वो तो बिल्कुल लिख लेना, और जिन्होंने नहीं बनाई है वो खाना खा लो अभी, ठीक है। तो बाकी क्या बोलूँ, अब खाना ही खा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हमको स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्डाइज देखना था ना, तो 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4, 4 और 2 6, तो ये हमको पता चल गया भाई ये स्टैंडर्डाइज है। अब स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, अपोजिट टू 3 पूछा है, ठीक है। अपोजिट टू 3 पूछा है, हमको पता है कि स्टैंडर्डाइज जो भी ये वाला हिस्सा है और जो इसका अपोजिट वाला, इनका योग कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। 7 होगा ना, तो हम ऑब्वियसली 7 में से 3 घटा देंगे, हमारे पास कितना आएगा, 4, ठीक है। तो अपोजिट कौन से नंबर होगा, 7 नंबर होगा, ठीक है। ये पेपर में आता है भाई क्वेश्चन, ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देख लो भाई, ये PCS के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। IAS में ये क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं अब लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन है ये वाला कि 2 डाइस से बनी हुई है,
2 डाई से बनी हुई है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, ठीक। यहाँ पर 6 है, 4 है, 2 है, ठीक है। अपोजिट टू 3 पूछा है, ठीक है। ये क्वेश्चन खतरनाक क्यों, देखो अपोजिट टू 3 पूछा और ऑप्शन क्या है आपके पास, 1, 5, 3 और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पे 4 और 1 5, 5 और 3 8, 4 और 2 6, 6 और 4 10, है ना। सॉरी यहाँ पर 6 है, हाँ सॉरी ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो डाइस था इसको नॉन स्टैंडर्ड बनाना था ना, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस वाले का एग्जांपल हम ऊपर देख चुके हैं। ये 1 है, ये 6 है, ये 4 है, ठीक। और जो ये है ठीक है, जो यहाँ पर है ये है 3, 5 और 2, ठीक। भाई एरर हो जाता है, किसी से भी हो सकता है एरर, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो आप इस सब चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए यहाँ पर क्वेश्चन को देखें, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा हमको अपोजिट टू 6 पूछा, सॉरी अपोजिट टू 6 पूछा, इसके विपरीत पूछा। अब देखो 6 और 1 7 है, तो ये नॉन स्टैंडर्डाइज है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस है ये वाला, ठीक है। अब अपोजिट टू 6 पूछा है तो कैसे निकलेगा, सोचो भाई। हमको पता है ना, हमको पता है कि देखो 6 के तो सामने 1 है, तो 1 तो होगा नहीं इसमें, ठीक है। 6 और मतलब 6 के सामने तो 1 है और 4 है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, 1 होगा नहीं। और हमको पता है कि नॉन स्टैंडर्डाइज में जो अपोजिट साइड में होगा वो फिक्स नहीं, कि वो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है कि 5 है, ठीक है। नॉन स्टैंडर्डाइज में ये कभी भी पता नहीं होता कि पीछे कौन सी संख्या। और हमने कल एक चीज़ और पढ़ी थी कि नॉन स्टैंडर्डाइज में हमेशा क्या होते हैं, दोनों डाइस में एक 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 कोई ना कोई क्या होगा, नंबर सेम होगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन गलत होगा। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। लेकिन पीसीएस में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। और पीसीएस में कैसा सॉल्व होता है, देखो 1 के पीछे ये सीधा 3 को मिला देगा, 6 के पीछे ये 5 को मिला देगा और 4 के पीछे ये 2 को मिला देगा। भाई वैसे तरीका गलत है, ठीक है, पर पीसीएस वाले इसको ही सही मानते हैं, तो हम भी वैसे ही याद करते हुए चलेंगे, ठीक है। और हमको है पेपर निकालना, तो जो क्वेश्चन जैसे डिमांड करता है हमको उसके साथ वैसे डील करनी पड़ेगी, है ना। तो इसको हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे इस क्वेश्चन को, कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं और इनमें हमको डायरेक्ट मैच करना होता है कि 1 के विपरीत होगा 3, 6 के विपरीत होगा 5 और 4 के विपरीत होगा 2। अभी भी बता दूँ ये कोई सही मेथड नहीं है, ठीक है, ये गलत मेथड है, पर फिर भी पीसीएस वाले मानते हैं तो वैसा करना पड़ेगा। अब देखिए डालिए टाइप 2। ये क्वेश्चन स्टार मार्क लगा दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कभी भी पेपर में इंट्रोड्यूस हो सकता है। मैंने जैसे ही बोला था कि भैया मैं यहाँ पर कोई क्वेश्चन कराऊंगा तो वो मैं यूपीएससी से एक जंप आगे ही कराऊंगा आपको, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हो, देखो 3 मानक पासे हैं, ठीक, ज़मीन में फेंका गया है। यदि ऊपरी सतह में आई नंबरों का योग कितना है, 15 है, ठीक है, तब निचली सतहों में आई संख्याओं का योग कितना होगा। मतलब यहाँ पर हमको बोला कि भाई साहब मैंने 3 पासे फेंके हैं, यहाँ पे 3 पासे फेंके हैं, ठीक। इनके जो ये ऊपरी सतह है ना, इन सतहों का योग कितना है, इन सतह का योग है 15, ठीक है। हमको पूछा है इन सतहों का योग कितना होगा। हमको पता है इस और इस संख्या, ये जो भी संख्या होगी, ठीक है, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी, 6 होगी, कोई भी संख्या है, इसके अपोजिट में जो संख्या होगी उनका योग कितना होगा, 7। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मानक पासा है, ठीक है, स्टैंडर्डाइज है ये। थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये स्टैंडर्डाइज है। तो इनके जो भी नीचे, मतलब जो इसका ऊपर वाला नंबर होगा और जो इसके नीचे वाला नंबर होगा उनका योग होगा 7। 7 इसमें भी होगा, 7 इसमें भी होगा, तो टोटल नंबर कितने हो गए, 21 हो गए। अब हमको यहाँ कर निकालना है तो निकल जाएगा आराम से। 21 में से 15 घटा दो, कितना आ रहा है, 6। मतलब यहाँ पर जो भी नंबर होंगे उनका योग कितना होगा, 6 होगा, ठीक है। आगे समझ में भाई, ये क्वेश्चन बड़ा स्टार मार्क कर देना, ये आएगा पेपर में, कभी भी आ सकता है पेपर में, ठीक है। मेरा कर्तव्य है आपको एक क्वेश्चन देने का, वो मैं दूंगा। फिर से मैं कोई उम्मीद नहीं लगाऊंगा कि कोई इसको सॉल्व करके देगा मुझे, ठीक है, पर मेरा कर्तव्य है तो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। लिख सकते हैं आप 4 मानक पासे, 4 मानक पासों का
ऊपरी सतह का योग, सतह का योग बराबर 16, ठीक है। तो निचली सतह का योग, सतह का योग कितना होगा, कितना होगा? मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं उम्मीद नहीं करूँगा, बट कुछ लोग होते हैं जो फ्री के कंटेंट की कदर करते हैं, तो ये क्वेश्चन उनके लिए भाई। और स्टार मार्क लगा देना, कॉपी बनाई है तो बहुत बढ़िया, इसको लिख देना, इसको सॉल्व करना और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भेज देना। नहीं बनाई है कॉपी, देखो और सो जाना, ठीक है। पेपर आपको खुद ही निपटा देगा अगले दिन, ठीक है। तो ये हमने 2 टाइप के क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, हमने 2 टाइप कर लिए। अब है तीसरा टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन से करेंगे, ठीक है। टाइप 3, ठीक है। जो टाइप 3 के क्वेश्चन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप 3 के क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये ओपन डाइस वाले क्वेश्चन है, ओपन डाइस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये पेपर में आते हैं, ठीक है। और ये 2012 के पेपर में आया था, यूपीएससी के 12 में एक क्वेश्चन आया था ओपन डाइस का, वो भी देखेंगे। पर फिलहाल मेरे साथ इन 6 चित्रों को आप बनाते हुए चलेंगे, जिनके पास कॉपी है। फिर से पुनः बोलूँगा, जिनके पास कॉपी, जिन्होंने कॉपी बना रखी है वो नोट करते चलेंगे, जिन्होंने कॉपी नहीं बनाई है वो सोते चलेंगे। पेपर आपको सुलाने आ जाएगा मई में, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर पूछ सकता है कि 2 के अपोजिट क्या है, ठीक है। 5 के अपोजिट क्या है, 3 के अपोजिट क्या है, 1 के अपोजिट। तो हमेशा याद रखेंगे, देखो यहाँ पर 1 छोड़ के अपोजिट होता है, 1 छोड़ के अपोजिट होता है, 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 6। एक फिगर ये हो गया, ठीक है। फिगर 2, टोटल 6 फिगर होते हैं। इन 6 को हम बना के चलेंगे, ठीक है। तो हम इनको बनाते हुए चलेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक फिगर ये, दो कुछ भी डाल देते हैं यहाँ पे, 5 6 1 3, ठीक है। मैंने पहले ही बोला था छोड़ते हुए चलते हैं। 4 1 छोड़ 2 छोड़ेगा 5, 2 5 छोड़ेगा 6, यहाँ पर आ जाएगा। 1 2 को छोड़ेगा 3, मतलब 4 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 6, ठीक है। ये 2 फिगर हो गए, ठीक, 2 फिगर हो गए। यहाँ पर फिगर 3, फिगर नंबर 3, ठीक है। फिगर नंबर 3 होगा कुछ इस तरीके से। ठीक, हम मैंने पहले बोला था 1 को छोड़ के चलेंगे, यहाँ पर भी 1 को छोड़ के चलेंगे, और ये जो बीच का होगा इसके साथ मैच हो जाएगा 5 के साथ। तो मतलब 1 के अपोजिट में 3, 2 के अपोजिट में 5 और 4 के अपोजिट में 6। यहाँ पर होगा फिगर 4। फिगर 4 कैसा होगा, देखो फिगर 4 भाई, ये क्वेश्चन आएंगे हाँ पेपर में, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी घुमा सकता है यूपीएससी यहाँ पे। तो ये बेसिक तो नहीं है, थोड़ा सा एडवांस ही है। उम्मीद है आपके ये उन वीडियो में मिल जाएं जो आपने बिल्कुल तिजोरी में छुपा के रखे हैं टेलीग्राम में, और उनको ना मिले भाई तो उनको छोड़ देना आप करना, ठीक है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से करो, वरना मत करो, छोड़ दो, ठीक है। देखो मैंने पहले बोला था यहाँ पे छोड़ के, ठीक। 1 के अपोजिट में 5, 2 के अपोजिट में 4, 3 के अपोजिट में पता क्या होगा, ये अगर आप इसको बंद करेंगे ना तो ऐसा मिलेगा, ऊपर प्लस, इधर ये सर्कल, इधर इज इक्वल टू, और इधर परसेंटेज, ठीक। ऐसे हम फिगर 5 को भी देखेंगे, ठीक। फिगर 5 को देखेंगे तो वो कुछ इस तरीके से होता है।
फिगर 5 कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। यहाँ पर नंबर होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो यहाँ पर सीधे सीधे हो जाएगा, 1 को छोड़ के 3, 4 को छोड़ के 5, मतलब 1 को छोड़ के 3, 4 को छोड़ के 5। अब यहाँ पर कोई भी सर्कल बना लो, यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर ये लग दो 7, यहाँ पर काट दो, यहाँ पर कुछ भी बना दो, मतलब है ना। तो ये 2 के अपोजिट में क्या बन जाएगा, 2 के अपोजिट में क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। ये यहाँ पर 0 आ जाएगा, ऊपर का 7 आ जाएगा, ये इधर वो वाला इज इक्वल टू वाला साइन आ जाएगा, ठीक। और ये इधर इंटू वाला आ जाएगा। लास्ट फिगर है यहाँ पे 6, फिगर नंबर 6। फिगर नंबर 6 कैसा बनता है देखो, ठीक। इसमें 1 2 3 4, उसके बाद यहाँ पर ये हल्का होगा इधर, ठीक। ये हल्का होगा इधर, ये हल्का होगा इधर, ये हल्का होगा इधर, ठीक है। यहाँ पर ट्रायंगल, यहाँ पर डॉलर का साइन, ठीक। यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इज इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पर नंबर डाल दो 1 2 3 4, मैंने बोला था छोड़ के, ठीक है। छोड़ के तो हो जाएगा, 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4। अब देखो प्लस और इज इक्वल टू था ना, ये डब्बे बने हुए थे, ये एक डब्बे में आएंगे, ठीक। इनके अपोजिट में क्या बनेंगे, ये वाले बनेंगे, क्या, डॉलर और ट्रायंगल, ठीक है। तो ये 6 जो फिगर हैं ये आपकी कॉपी में बन जानी चाहिए, जिनके पास क्या है, कॉपी है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आएंगे, ठीक। अब देखो क्या हुआ था, हुआ क्या था कि यूपीएससी ने 2012 में एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कर देते हैं सॉल्व, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा था 2012 में, और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक। 2012 में यूपीएससी के द्वारा पूछा गया एक क्वेश्चन था। क्या था कि यूपीएससी ने ऐसा एक डब्बा बनाया था, फिर एक ऐसा बनाया था, ठीक। ठीक है, यहाँ पर यूपीएससी ने ए बी सी डी ई और एफ और ऑप्शन दिए थे। ऑप्शन क्या था कि क्वेश्चन था कि सी के अपोजिट में कौन सा होगा, अपोजिट टू सी, मतलब सी के विपरीत कौन सा आएगा, है ना। और ऑप्शन दिए थे एफ दिया था, डी दिया था, ई दिया था और सी दिया था, सी नहीं सॉरी ई दिया था, ठीक है। तो यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, देखो जो ये बीच वाली पट्टी है ना, जहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं, इसको खिसकाना नहीं होता, ठीक है। इस पूरी पट्टी को नहीं खिसकाना होता है, ठीक है। खिसकाना केवल इसी को होता है, और वो भी एक इधर, ये इसको एक इधर। अगर आपने एक इधर खिसकाया तो कैसा बन जाएगा, ये देखो, ठीक है। ये कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा नहीं, ठीक। यहाँ पर बी, यहाँ पर ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई और यहाँ पर एफ। अब देखो बन गया ना, ए के अपोजिट ई, बी के अपोजिट डी, अभी पीछे बताया था ना एक को छोड़ के, ए के अपोजिट ई, बी के अपोजिट डी। तो फिर जो ये बी चाहिए सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है एफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था ये, शायद उस टाइम पे किसी को ही आया
हो ये वाला क्वेश्चन, पर ये सॉल्व इस तरीके से होता, ठीक है, ये सॉल्व इस तरीके से होता। तो ये आप देख सकते हैं। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक, आपने ये नोट कर लिया होगा, और नहीं करा होगा तो क्या ही कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो पीछे कर लेना, पॉज करके उसको नोट कर लेना, ठीक है, क्योंकि इसमें पेज ख़त्म हो चुके हैं तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आगे आने की संभावनाएं 200% है, मतलब यूपीएससी ऐसा खतरनाक क्वेश्चन कभी भी बना सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या देगा वो, कि हमको बोल देगा कि ऐसा खुला पासा दे देगा, ठीक, ऐसा ऐसा खुला पासा दे देगा, ठीक है, ठीक है, इधर और इधर। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 ये क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। अब पूछेगा कि इनमें से कौन सा फिगर सही है, डी, ठीक है। कुछ अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, पर मुझे बड़ा हार्ड फील है कि ये क्वेश्चन कभी भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी भी पेपर में बन सकता है। यहाँ पर लिख दो 2 3 4 3 4 5 1 2 6 और 4 5 6। अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। हमको पता है भाई 2 के विपरीत हमेशा 4 बनेगा, 2 के विपरीत हमेशा 4 बनेगा। अब यहाँ पर तो ये सामने ही बना दिया इसने, तो ये होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 2 के अपोजिट बनेगा 4, मतलब 2 के कहीं अपोजिट होगा 4, न कि सामने। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया। 3 के अपोजिट होगा 5, 3 के सामने नहीं होगा 5, ठीक है, 3 के अपोजिट होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हुआ। 1 के अपोजिट होगा 6, जो हमने पीछे देख लिया है अभी, ठीक है, तो 1 के सामने तो नहीं होगा ना 6, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। पता नहीं है कि कौन सा वाला होगा, पर प्रोबेबिलिटी है कि यही वाला होगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकते ना, ये तीनों के तीनों तो हो नहीं सकते। और ये क्यों नहीं हो सकते, ये हमको पता चल गया अभी, क्योंकि हमने अभी पूरा पढ़ा तो था पीछे कि एक छोड़ के क्या बनता है, अपोजिट बनता है, एक छोड़ के क्या बनता है, अपोजिट बनता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। एक मेरी और एक फीलिंग है कि कभी ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है यार आज, ठीक है, ये भी मेरा बड़ा नेक्स्ट टू, मतलब अगले साल आने वाला क्वेश्चन है ये भी, ठीक, आ सकता है, मतलब ये मेरी खुद की वो है, ठीक है। हमको वो डाइस बना के दे देगा, ठीक, हमको वो 2 डाइस बना के दे देगा, ठीक है, 6 4 1 5 2 1, ठीक है। और ऑप्शन दे दे, पता है कैसे दे देगा, ये ऑप्शन खोल के दे देगा ऐसे, ऐसा ऑप्शन खोल के देगा 1 3 5 6 2 4, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दे देगा कुछ ऐसे, 1 2 3 6 5 4, सी ऑप्शन दे देगा, ठीक है। भाई ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और अब देख लो आप, ठीक है, कि कितनी मेहनत हो रही है आपके लिए, और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी क्या ही बोल सकता हूँ मैं, तो बाकी है ना, मैं बोल भी नहीं सकता कि कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि अब इस उम्र में आके समझाना बहुत ही बेकार बात है, ठीक। 1 2 4 5 3 और 6। अब बोल देगा वो कि क्वेश्चन ये है हमारा कि इन डाइसों को,
अगर ये डाइस को खोला जाए तो भैया कौन सा फिगर बनेगा, ठीक है। तो हमको पता है, देखो 4 और 1 तो क्या है, सामने है ना, 4 और 1 तो क्या है, सामने है ना, ठीक है। और मतलब इनके सामने वाले फलक देखो बस, ठीक है। अब देखो 1 के अपोजिट, ये पहले इसी को देखते हैं, 1 के अपोजिट 5 हो सकता है, 3 के अपोजिट 6 हो सकता है, 2 के अपोजिट 4 हो सकता है ना, 2 के अपोजिट 4 हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे करना है इनको सॉल्व, ठीक। तो फिलहाल इधर से ना जाके हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम देखते हैं कॉमन क्या है, पहले एक बार वो भी देख लेते हैं कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है या डाइस मतलब वो स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉमन है, यहाँ पर भी एक कॉमन है, 4 और 1 6 और 1 7। तो हम इसको घुमा देते हैं, 1 6 1 4 6 सॉरी 1 4 6 1 2 5। तो 1 के अपोजिट क्या होगा, 3 ही होगा, ओपीएस सी बात है, ठीक है। अब देखो क्या हो, देखो यहाँ पे 4 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 1, है ना। तो अब हम यहाँ पे से कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा डी वाला ऑप्शन। नहीं, डी वाला क्यों आएगा इसमें, डी वाला नहीं आएगा, सी वाला ऑप्शन आएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि डी वाला इसलिए आएगा कि 1 के अपोजिट में 4, 2 के अपोजिट में 5, 3 के अपोजिट में 6 दे रखा है इसने, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हार्डली क्या आ सकता है, सी वाला ऑप्शन आ सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन से भी आ सकते हैं भाई, बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। तो इसी के साथ ये डाइस क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। किसी की क्वेरी होगी तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक, उसका निराकार भी किया जाएगा, ठीक। और यार थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, पढ़ें। बाकी तो कुछ बोलने से रहा, मैं या कोई भी, ठीक, समझाए उन्हें जाता है जो समझने के काबिल रहते हैं, मतलब काबिल मतलब कि सॉरी मैं आपको ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आप काबिल नहीं हैं, समझाए उन्हें जाता है जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है। तो भैया प्रैक्टिस खूब करें, ठीक है, प्रैक्टिस खूब करें, PYQ खूब लगाएं, ठीक। क्लास को बार बार देखें, जब तक समझ नहीं आता तब तक देखते रहें, ठीक। और बाकी तो क्या बोलूँ, धन्यवाद।